अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे बायोलॉजी 10th क्लास की, जिसमें हमारे पास चैप्टर है 14 और टॉपिक हमारा पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि बेसिकली तौर पर जो प्लांट्स हैं इनमें 2 काइंड की रिप्रोडक्शन होती है। 2 काइंड्स होती हैं किस चीज़ की? रिप्रोडक्शन की, यानी कि जिसके मुताबिक ये क्या करते हैं, नई नस्ल को बनाते हैं। तो ये इनमें 2 तरह की होती हैं। एक असल में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो दूसरी थी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी। ये हम इसके डिफरेंट स्टेप पढ़ चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बेसिकली तौर पर ये बात की कि यहाँ पर जो प्लांट प्रिपेयर्ड होता है इसके अंदर कुछ रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं जहाँ पर बेसिकली गैमेट्स बनते हैं। कुछ मेल के गैमेट्स प्रिपेयर्ड हो रहे होते हैं और फिर इसके बाद कुछ फीमेल है उसके गैमेट्स जो होते हैं वो प्रीपेयर्ड हो रहे होते हैं। अब वो कहाँ पर प्रीपेयर्ड होते हैं, किस तरह से प्रीपेयर्ड होते हैं, हम फ्लावर की एनाटॉमी के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, सपोज हमारे पास फ्लावर है और उसकी एनाटॉमी में ये डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगी जिसे हम एक शेप में या एक स्ट्रक्चर बना के बेसिकली तौर पर उन्हें रीड आउट करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक फ्लावर है। अब इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो ये इसका सबसे पहला वर्ल होता है जिसे कैलेक्स कहते हैं। बोटेनिकली इसका यूनिट होता है। इसे वैसे सेपल्स, इनका जो बेसिक यूनिट होता है वो सेपल्स होती हैं और जो एवरग्रीन होती हैं, एवरग्रीन, इनका फंक्शन सिर्फ यही होता है कि इन्होंने ये जो पेटल्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करनी होती है। तो सेकंड जो सा वर्ल होता है वो ये पेटल्स हैं जिन्हें कोरोला कहते हैं। बोटेनिकली पेटल्स इनके यूनिट्स होते हैं और ये अदर देन ग्रीन होते हैं, हमेशा ये कलरफुल होते हैं और कलरफुल होने की वजह से ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। किस मकसद के लिए? ताकि पोलिनेशन कर सकें। ये इनका तीसरा वर्ल है जिसे हम मेल पार्ट कहते हैं। ये जो मेल पार्ट है, चले अगर हम इसको बड़ा कर लें तो इसके अंदर ये इस तरह एक डंडी होती है। इस टहनी के ऊपर एक स्वोलन पोर्शन होता है। ये इस तरह से एक स्वोलन पोर्शन बना हुआ है। इसके अंदर ये पोलन सैक्स बनी हुई होती हैं। ठीक है। तो इन पोलन सैक्स के अंदर जो बेसिकली तौर पर चीज़ मौजूद होती है वो पोलन ग्रेन्स होते हैं। एक पोलन ग्रेन के अंदर बेसिकली तौर पर 2 से 3 स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। ठीक, तो ये वाला हिस्सा जो सा होता है इसका कहलाता है फिलामेंट। फिलामेंट इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमेशा इरेक्ट रखता है,
इसका काम इरेक्शन का होता है, सीधा रखना, बेसिकली तौर पर अकड़ा के रखना किस चीज़ को। ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है जिसे हम नाम दे रहे हैं किसका, एंथर का। एंथर इज अ स्वोलन पोर्शन, ये असल में एक स्वोलन पोर्शन होता है जिसके अंदर बेसिकली तौर पर जो चीज़ मौजूद होती है वो पोलन सैक्स होती हैं। ये पोलन सैक्स हैं। इस पोलन सैक के अंदर बेसिकली तौर पर ये चीज़ जो मौजूद है इसे पोलन ग्रेन कहते हैं। ये जो पोलन ग्रेन है, हर पोलन ग्रेन के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। अब वो कौन कौन से होती हैं, यानी कि सपोज दैट अगर हम ये एक पोलन ग्रेन बना लें, एक पोलन ग्रेन के अंदर बेसिकली तौर पर ये जो से होते हैं इन्हें स्पर्म्स न्यूक्लियस कहते हैं, और इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। ये बेसिकली होता है ट्यूब न्यूक्लियस, और ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसे कहते हैं स्पर्म न्यूक्लियस। ये दो स्ट्रक्चर इस पोलन ग्रेन्स में होती हैं। अब ये पोलन ग्रेन्स प्रिपेयर्ड किस तरह से होते हैं, असल में यहां पर होते हैं क्या, माइक्रोस्पोर्स। अगर हम उस माइक्रोस्पोर को बाहर निकाल लें, सपोज ये हमारे पास एक माइक्रोस्पोर है, इस माइक्रोस्पोर के अंदर सबसे पहले मियोसिस हो जाती है जिसकी वजह से ये आगे दो स्ट्रक्चर्स में तब्दील हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर डिवीजन के नतीजे में जो चीज़ हो रही है वो मियोसिस होती है। अब मियोसिस के नतीजे में ये वाला जो सा होता है ये कहलाता है टी न्यूक्लियस, यानी कि ट्यूब न्यूक्लियस, और ये कहलाता है जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस ये फिर क्या करता है, आगे माइटोसिस के अमल से डिवाइड हो जाते हैं। जब ये माइटोसिस के अमल से डिवाइड हो जाता है तो इससे आगे दो स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड होती हैं। हर एक स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है स्पर्म न्यूक्लियस का। अब यहाँ पर बेसिकली तौर पर जो चीज़ प्रिपेयर्ड हो चुकी है वो दो स्पर्म न्यूक्लियस प्रिपेयर्ड हो जाते हैं जो बेसिकली तौर पर नंबर ऑफ हाफ होते हैं, हेप्लॉइड स्ट्रक्चर में ये मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अब ये दो स्पर्म न्यूक्लियस और ये ट्यूब न्यूक्लियस ये पैक हो जाते हैं, तब ये बना देते हैं पोलन ग्रेन्स। अब ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके बाद अंदर वाला ये फीमेल फोर्थ वर्ल होता है, इसे फीमेल पार्ट कहते हैं। तो ये जो फीमेल पार्ट होता है ये आगे इसके डिफरेंट हिस्से होते हैं। अगर हम इसको बड़ा कर लें, ये इस तरह से एक सुराही नुमा स्ट्रक्चर होती है। ये वाला जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं स्टिग्मा। ये वाली पूरी नेक कहलाती है स्टाइल, और ये लास्ट पोर्शन जो सा होता है इसे कहते हैं ओवरी। ये तीन हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इस ओवरी के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो एंटीपोडल सेल्स होते हैं। ये एंटीपोडल सेल है, और इसके बाद ये वाले जो होते हैं इन्हें साइनर्जेटिक सेल्स कहते हैं। और ये वाला जो होता है इसे एग सेल कहते हैं। और इसके बाद ये जो अंदर होते हैं इन्हें नाम दिया जाता है एंडोस्पर्मिक टिश्यूज का। अब होता ही है पोलन ग्रेन्स यहाँ पर गिर जाता है। जब पोलन ग्रेन्स यहाँ पर गिर जाता है वो एक यहाँ पर जर्मिनेट होकर एक लॉन्ग ट्यूब बनाता है जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं। अब ये लॉन्ग पोलन ट्यूब जो होती है ट्यूब न्यूक्लियस की वजह से प्रिपेयर्ड होती है, और फिर ये अंदर चले जाती है किसके, ओवरी के। यहाँ से जहाँ से ये अंदर जाती है उस रीजन को हाइलस का नाम दिया जाता है। तो ये एक डंडी होती है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं, जिसकी वजह से ओवरी इसके साथ जुड़ी होती है। अब यहाँ आ जाते हैं स्पर्म न्यूक्लियस। अब ये स्पर्म न्यूक्लियस होते हैं जो इसके अंदर अब ट्रैवल करते हैं। तो एक स्पर्म न्यूक्लियस जो सा होता है वो इस एग के साथ क्रॉस कर जाता है, और सेकंड स्पर्म न्यूक्लियस जो सा होता है वो यहाँ आ जाते हैं। ये असल में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ये पोलर न्यूक्लियाइड पहले 2n होते हैं और बाद में इनके साथ क्या होता है 1n और आके मिल जाता है, ये बन जाते हैं 3n।
ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक टिश्यू जो होती हैं ये एम्ब्रियो की स्टोर फूड होती है, ये स्टोर फूड होती है एम्ब्रियो की। और इसके बाद यहाँ पर एग होता है, इस एग के साथ अब एग और इसके साथ ये स्पर्म्स क्रॉस कर जाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाती है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो आगे चीज़ प्रिपेयर्ड होती है वो बेसिकली जाइगोट होता है, ठीक है। अब जाइगोट जो सा होता है वो डेवलप होकर आगे क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो बेसिकली तौर पर मौजूद होता है इनसाइड द सीड, ये सीड के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो अब ये पहले क्या था, दो चीज़ें थी, एग और स्पर्म, ये भी 1n और ये भी 1n, बदले में क्या बन गई ये 2n, एक डिप्लॉयड क्या बन गया, एक एम्ब्रियो बन गया। डिप्लॉयड एम्ब्रियो इनसाइड सीड होता है। अब सीड कब बनता है, जब ओव्यूल अंदर वाली साइड पर बेसिकली तौर पर ये ओव्यूल होता है, जब ओव्यूल पक जाता है, ओव्यूल बिल्कुल राइप हो जाता है तब सीड बनता है। जब ओवरी बिल्कुल पक जाती है तो आगे फ्रूट प्रिपेयर्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली तौर पर फीमेल की रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक वक्त के अंदर यहाँ पर दो फर्टिलाइजेशंस हो रही हैं, एक फर्टिलाइजेशन पोलर न्यूक्लियाई के साथ हो रही है और एक फर्टिलाइजेशन जो होती है वो किसके साथ हो रही होती है, एग के साथ। इट इज़ कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये एक वक्त में दो फर्टिलाइजेशनें हो जाती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हम बात कर रहे थे किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स।